आप आज बाड़मेर जा रहे हैं, क्या पंचायत चुनाव की तैयारी है? नहीं, पंचायत चुनाव का तो एक बार बात कर लेंगे। बाड़मेर से मेरा पुराना लगा है। बाड़मेर एक तरीके से राज्य लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी शुरुआत बाड़मेर से होती है। हर आंदोलन की शुरुआत बाड़मेर से होती है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर होते हुए फिर जयपुर की तरफ जाता है। तो बाड़मेर के अंदर हमारी पार्टी के नेता जरूर छोड़ के चले गए, लेकिन लोग उतने वो के वो संख्या के अंदर। तो एक बार होली मिलन समारोह, कोई पॉलिटिकल आज वहाँ पे नहीं है। बच्चों की इच्छा थी, मेरा नाम लिख दिया, अब मुझे जाना पड़ रहा है, मैं जाके कुछ मोटिवेशन उनको दूंगा। और पंचायत चुनाव को लेकर हम जल्दी, पहले तो हमारी टीम कार्यकारिणी हम घोषित करें आने वाले 15-20 दिन के अंदर। हम चाहेंगे कि 15 अप्रैल से पहले प्रदेश की टीम की हम घोषणा करें। और अब बच्चों को जिम्मेदारी दें। देखिए, जो जाने वाले चले गए, जो छोड़ के जाने वाले थे वो चले गए, अब नहीं जाएगा कोई छोड़ के। ये गारंटी है कि अब 2028 के चुनाव तक कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। अभी सारे लोग इस चीज़ से दुखी भी है कि बार बार लोग छोड़ के जा रही है। कोई नई परंपरा नहीं, कांग्रेस बीजेपी में जाते थे, बीजेपी से कांग्रेस में। लेकिन हमें यह था कि हम जिन लोगों के साथ थे, जिनमें अंधा भरोसा करके चल रहे थे, हम बदलाव के लिए कर रहे थे, हम कुछ सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। हम आम आदमी को उसका हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं। आज किसान कर्ज माफी की बात देश में कोई कर रहा है, प्रदेश में कोई कर रहा है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी कर रही है। टोल मुक्त राजस्थान की बात करें तो आरएलपी कर रही है। अगर देश के अंदर अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई एक व्यक्ति लड़ रहा है, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, और राजस्थान को किसान आंदोलन में कूदा के और अपना सब कुछ समर्पण करके मोदी की सत्ता को ठोकर मार रहा है, वो राजस्थान का आपका भाई है। तो राजस्थान का सम्मान तो मैं देश में बढ़ा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मैं लोगों को लड़ना सिखा रहा हूँ और आपस में भाईचारा भी करवा रहा हूँ। जाट राजपूतों को एक जगह बिठा के, गुजर मीनों को एक जगह बिठा रहा हूँ, शिल्पकाज ब्राह्मणों को भी एक जगह बिठा रहा हूँ, सर्व समाज को कोशिश कर रहा हूँ। बाकी एक दिन में तो आपको पता है ईश्वर भी पूरा वो नहीं कर पाए। कई लोग देवता आए, कई समाज सुधारक आए, सुधार नहीं पाए। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी और मैं पूरी ताकत के साथ ही राजस्थान के अंदर बदलने के लिए लड़ूंगा। निश्चित रूप से 28 के अंदर बड़ा बदलाव राजस्थान में तो लाएंगे। इस बार कुछ कमियां रही, संसाधन चाहिए होते हैं, आप जानते हैं। जिस तरह आप चैनल चलाते हो, छोटे चैनलों को कितना जोर आता है बड़े चैनलों के साथ। कांग्रेस बीजेपी की मगरमच्छ, इन्होंने जो लूट खसोट करके जिस तरह सिस्टम कर रखा है, सिस्टम को अधिकारियों से लेकर इन्होंने पूरा हाईजेक कर रखा है। आप ये बताइए कि किस तरह आप इन लोगों को क्यों नहीं पूछते, बीजेपी के लोगों को आप पूछिए कि आप तो सत्ता से आने के पहले तो आप बार बार कर रहे हैं, आप जवाब दो कि क्यों नहीं कर रहे हो। तो अपने आप को आपको बताएंगे। तब तो कह रहे हैं नो कमेंट, उसके बाद आप पीछा नहीं कर रहे। पीछा करो, आप पत्रकार उनका पीछा करो, बैठो आप, भाई बताओ उन बातों को जो आपके कमिटमेंट थे। जैसे मेरे कमिटमेंट थे कि मैंने पिछली बार कहा कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करूंगा, नहीं किया मैंने। हो सकता है मेरी एक ही सीट आई होगी, फिर मैंने कहा कांग्रेस से नहीं करूंगा, हार गया क्यों, उसमें क्या फर्क पड़ता है। 1 से 95,000 वोट तो मेरा है, दोनों पार्टियां मिल गई, फर्क क्या पड़ता है। हार जीत चलती रहती है। जंग के अंदर ये जरूरी नहीं जंग जीती जाए। जंग लड़ी कैसे, जंग बड़ी मजबूती से लड़ी। तो जंग मजबूती से लड़ी और इसका परिणाम इस देश के अंदर आएगा। निश्चित रूप से अग्निवीर को लेकर बड़े आंदोलन की शुरुआत में कर रहा हूँ और किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया और जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा। और अग्निवीर हम वापस करवा के मोदी अमित शाह से करवा के दम लेंगे। ये संदेश हम पूरे देश के अंदर देंगे कि राजस्थान का जवान ही इस अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करा और राजस्थान का जवान मजबूत है, यहाँ किसान मजबूत है। ये संदेश हमें राजस्थान के अंदर देना। किरोड़ी मीणा जी को सब क्या कहेंगे? और डॉक्टर साहब मेरे साथ संघर्ष करते लंबे समय तक। मैंने तो उनको उस समय भी कहा मत जाओ आप, वो बीजेपी के लोगों के चक्कर के अंदर आके चले गए थे। अब उनकी नेचर है डॉक्टर साहब की, वो लड़े बिना रह नहीं सकते। जिस तरह मेरी नेचर है, मेरे को कहीं सरकार में बिठा दो, लड़ूंगा तो पक्का। सरकार में बिठा दो, मैं जब तक मेरे मन की नहीं होगी तो मैं लड़ लूंगा। और मन की जब ही होती है जब पूरी सरकार आती है। तो डॉक्टर साहब का एडजस्टमेंट मंत्री के रूप में हो नहीं सकता। इनको चाहे गृह मंत्री बनाते तो भी लड़ते, बड़ा महकमा देते तो भी लड़ते। हाँ, इनको मुख्यमंत्री बनाते थे बीजेपी तो ये थोड़े टाइम बाद लड़ते हैं, लड़ते तो पक्का। और मैं ये आपको बता, मैं तो साथ रहे, मुझे पता है कुछ कारण कमियां होगी, उस समय चले गए। और बड़े मजबूत व्यक्ति है, लड़ने वाले, संघर्ष करते हैं हर आदमी के लिए। आप पेपर लीक की घटनाएं हो चाहे रीट की हो, मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। आगे भी डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं, उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं। उनको तो आना चाहिए राजस्थान को बचाने के लिए। अब आ जाना चाहिए, हम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आ जाए, जो पायलट का दम घुट रहा है वो भी आ जाए कांग्रेस में। अगर उनको नहीं दिख रहा फ्यूचर तो आ जाना चाहिए टाइम का। और फ्यूचर है तो करो, वहाँ पर मना नहीं कर रहा किसी को। हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, कोई आए या नहीं आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी लड़ाई राजस्थान में जारी रहेगी, इस राजस्थान को बचाने के लिए। आप तो बाड़मेर जा रहे हो साहब, आप तो बाड़मेर जा रहे हो। राहुल गांधी वियतनाम जा रहा है मेडिटेशन के लिए। किस लिए जा रहे हैं? मेडिटेशन के लिए। हाँ, तो वो जाते रहते हैं साल के। राजस्थान से भी किसी को जाना चाहिए आप जाएंगे ना, उनके साथ चले जाएंगे तो बाड़मेर, जोधपुर से कोई चले जाएंगे अपना। कई लोग जाने वाले हैं। हमने तो कभी ये काम किया नहीं। वो बड़े लोग कर रहे हैं, उनके तो बाप दादाओं के नाम का उनको मिला है ना, उनको कौन सा संघर्ष करना पड़ा।
राहुल गांधी जी को तो उनके दादी का, पिताजी का सारा कुछ मिला हुआ है। नहीं, आप राजस्थान से किसको रिकमेंड कर रहे हो साथ में जाने के लिए? अपना आप चले जाएंगे जिनको जाना, मैं क्यों रिकमेंड करूँगा? मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो इस आरएलपी को मजबूत करूँगा और एक दल को इस बार थर्ड डाल देंगे। हमारी कुछ कमी आ रही है, हमें खुद को पता क्या रही क्या नहीं। सबसे बड़ी कमी संसाधन की होती है। इस बार अपील करेंगे लोगों से कि सब लोग जुड़ो राजस्थान को बदले। निश्चित रूप से राजस्थान में देश का इस बार राजस्थान में नजर है देश की कि राजस्थान में बदलाव होना चाहिए। चुनाव राजस्थान में सबसे पहले हरियाणा का चुनाव बाद में, दिल्ली का भी बाद में होगा और राजस्थान के चुनाव पे पूरा देश करेगा कि राजस्थान पे हमें फतेह हासिल करनी, राजस्थान की सत्ता में कब्जा करना। ये प्रयास हमारा मजबूती के साथ रहेगा। आने वाले दिनों में हमें आप बड़े संघर्षों के रूप में आप बड़ी रैलियाँ, बड़े आंदोलनों